इश्क एक बला पार्ट 3। जैसा कि आप लोग पिछले एपिसोड में देख चुके हैं कि जारा के माँ बाप के गुजर जाने के बाद उसके भैया भाभी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म ढाते हैं। जारा और जैद एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। जैद की पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद जैद की सरकारी नौकरी भी लग जाती है और वह जारा को 4 खत लिख चुका था। उसका ये 5वां लव लेटर आया था। जैसा कि हम लोग आगे देख रहे हैं। मेरी दिल की सकून, मेरी जान जारा, अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ खैरियत से हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तुम भी खैरियत से होगी। तुम्हारा खत मुझे वक्त पर मिल गया था। पढ़कर काफ़ी खुशी हुई और थोड़ा ताज्जुब भी हुआ कि तुमने ऐसा क्यों कहा कि हमारे इश्क एक बला है जो हमें आफत में डाल देगा। भला इस इश्क से दिल को सुकून मिले वो बला कैसे हो सकता है? जारा मेरी जान, हम दोनों एक दूसरे की उम्मीद हैं। कोई बला नहीं आएगी और कोई भी ऐसी बात मत करना जिससे हमारी उम्मीद कमज़ोर पड़ जाए। समझी पगली? जारा यहाँ शहर में ज़िंदगी रफ्तार से गुजर रही है। वक्त का पता ही नहीं चलता है कि कब सुबह होती और कब रात। 2 महीने गुजर चुके हैं, अब बस 4 महीने और फिर हमारी मुलाकात तय है। और इस बार मैं तुम्हारे लिए पसंदीदा गुलाब ज़रूर लेकर आऊँगा। बहुत दिल करता है कि तुम्हें गुलाब के फूल देकर अपनी मोहब्बत का इजहार फिर से करूं, बार बार करूं। अच्छा सुनो, नाराज़ मत होना। मैंने खत के साथ कुछ पैसे भी भेजे हैं। अपनी ज़रूरत के सामान ले लेना और हाँ, मुस्कुराते रहना। तुम्हारी मुस्कुराहट मेरी ज़िंदगी है। तुम्हारा जैद। वालेकुम अस्सलाम जैद। मेरा रब तुम्हें सलामत रखे। जारा जैद सलाम का जवाब देती है, फिर मुस्कुराते हुए खत बंद कर देती है। जैद के भेजे हुए पैसे को सीमा को देते हुए कहती है, सीमा, यह पैसे और जैद के भेजे हुए खत तुम संभाल कर रख दोगी। जब मुझे ज़रूरत होगी तब मैं तुमसे ले लूँगी। हाँ क्यों नहीं जारा, मैं रख देती हूँ। वैसे जारा मानना पड़ेगा, तू बड़ी किस्मत वाली है जो तुझे जैद जैसा प्यार करने वाला लड़का मिला है। कितनी कदर करते हैं वो तेरी और कितना ख्याल रखते हैं वो तुम्हारा। सीमा लालच भरी नज़रों से देखते हुए जारा से कहती है, बस यह समझ लेना सीमा, अल्लाह ने जैद की शक्ल में एक फरिश्ते को भेजा है जो मेरी ज़िंदगी के सारे मुश्किल को एक दिन ख़त्म कर देगा। जारा खुश होते हुए कहती है, सही कहा ना, एक फरिश्ता की तरह है वो। आदिल भाई के दोस्तों में सब समझदार और सुलझे हुए इंसान है। सीमा जवाब देती है, सही कहा तूने। चल अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत काम समेटने हैं। जारा कहते हुए वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बाद, सीमा, यह जैद के खतों का जवाब है। तुम अपने भाई को दे देना, वो जैद को पोस्ट कर देंगे। और यह जैद के खत भी संभाल कर रख दो। जारा सीमा को खत थमाते हुए कहती है, ठीक है, मैं आदिल भाई को दे दूँगी, वो पोस्ट कर देंगे। सीमा खत लेते हुए कहती है। जारा सीमा को खत देकर फ़ौरन अपने घर वापस लौट आती है। यहाँ मुझे कोई पूछने वाला नहीं है और इन दोनों की आशिकी कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगी है। मुझे अपना डाकिया बनाकर रख दिया है। कोई ना कोई इलाज तो अब इस जारा की बच्ची का करना ही होगा। अब पानी सर से ऊपर जा रहा है। सीमा जाकर जारा की भाभी को जैद और जारा के बारे में सारी बात बता देती है। देख सीमा, शक तो मुझे पहले ही था इस कलमुही पर, मगर तू यह बता, तेरे पास इस बात का क्या सबूत है? जारा की भाभी सीमा से पूछती है। मुझे मालूम था आपको यकीन नहीं होगा, इसीलिए मैं सबूत अपने साथ लेकर आई हूँ। जारा सीमा की भाभी को जैद के भेजे हुए खत देते हुए कहती है, आने दे इसके भाई को, उनको सब बताती हूँ, उन्हें भी तो पता चले। शरीफी का चोला ओढ़े इनकी बहन इनके नाक के नीचे क्या गुल खिला रही है। जारा की भाभी खुश होते हुए कहती है तो सीमा भी मुस्कुराकर वापस अपने घर चल देती है। रात को जैसे ही जारा के भाई आते हैं, उसकी भाभी को सारे खत उन्हें पढ़ा देती है। कितनी बदनामी वाली बात है ये बताओ, कब से चल रहा है था ये सब?
जारा के भैया गुस्से में उसकी भाभी से पूछते हैं, मुझसे नहीं, ये सवाल जाकर अपनी बहन से पूछो। जारा की भाभी ने कहा, जारा इधर आना जरा। जारा के भैया उसे प्यार से आवाज़ देते हैं, जी भैया अभी आई। सर पर दुपट्टा रखते हुए वो जल्दी से अपने भाई और भाभी के पास आती है। जारा, मुझे सुनने में आया है कि तुम किसी लड़के से प्यार करती हो, क्या ये बात सच है? जारा के भैया पूछते हैं, नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं है, ना मैं किसी लड़के को जानती हूँ ना ही किसी से प्यार करती हूँ। जारा डरते हुए कहती है, मेरी प्यारी बहन तुम इतना क्यों डर रही हो? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हमें कहीं ना कहीं तुम्हारे शादी के लिए रिश्ता तलाश करना ही है। अगर कोई लड़का है तुम्हारी ज़िंदगी में तो बता दो, हमारे लिए आसानी हो जाएगी। जारा के भाई उसे फुसलाते हुए पूछते हैं, हाँ जारा बताओ अपने भैया से, बल्कि मैं ये सोच रही हूँ कि हम कल ही उसके घर जाकर रिश्ता पक्का कराएंगे। जारा की भाभी कहती है, बताना जारा। कहती है, किसी लड़के से प्यार या नहीं? जारा के भैया फिर बहलाकर पूछते हैं, जी भैया मैं जैद से प्यार करती हूँ। जारा अभी कुछ और कहती कि उसकी भाभी का जोरदार थप्पड़ उसके गाल को लाल कर जाता है। देखा, मैं कहती थी ना आपको कि इसके चाल चलन मुझे सही नहीं लगते हैं। यह दोनों हमारी नाक के नीचे एक दूसरे से छुपकर मिलते रहे, दूसरे से खेतों में हमेशा मिलते थे और ना जाने क्या क्या करते थे। अब भुगतो, ना जाने और किस किस से मुंह काला करके हमारी इज्जत का तमाशा बनाया है इसने। जारा की भाभी कहती है, भैया मैं सिर्फ जैद और वो मुझे पसंद करते हैं, मगर हम दोनों ने कभी कोई गलत काम नहीं किया है जिससे आपकी बदनामी हो। जारा डर से रोते हुए कहती है, फिर ये सब क्या है? अगर सीमा मुझे इसके काले करतूतों के बारे में नहीं बताती तो कभी इसकी अय्यासियों के बारे में पता ही नहीं चलता। जारा की भाभी जारा के मुंह पर जैद के भेजे हुए खत मारते हुए कहती है, सीमा ने बताया, मगर क्यों? जारा खुद में कहती है, एक तरफ उसे दोस्ती में मिले धोखे का दुख होता है तो दूसरी तरफ अब उसके साथ उसके भैया भाभी क्या करेंगे इसका खौफ। कमीनी हमारी इज्जत का जनाजा निकाल रही थी। रुख तुझे मैं बताता हूँ, कहते हुए कमरे में रखी पलंग का पाया उठाया, जारा के गर्दन पर रखकर एक तरफ उसका भाई और दूसरी तरफ उसकी भाभी रखकर बैठ गए। बेचारी जारा खुद को बचाने के लिए बहुत हाथ पैर मारती रही। उसके बेनूर होते आँखों में जैद का मुस्कुराता चेहरा समाया होता है। आखिर के वो तड़प तड़प कर दम तोड़ देती है, मर गई। गांव के लोग पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे? जारा के भाभी ने कहा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, यह कह देंगे इसके गले में दिक्कत थी और गला फूलने की वजह से उसकी मौत हो गई। जारा के भाई कहते हैं, जारा को मरे हुए 3 महीने हो चुके थे, मगर जैद को किसी ने भी कोई खबर नहीं दी थी। जैद वक्त पर हर 15 दिन जारा के नाम खत भेजता रहा, मगर जारा का कोई भी जवाब ना मिलने से वह बेचैन रहने लगा। उसे जारा की फिक्र में रात भर नींद नहीं आती थी। आखिर के जैद को शहर में आए 7 महीने गुजर हो चुके थे और वो छुट्टी लेकर गांव की तरफ रवाना हो जाता है। गांव की कच्ची सड़कों पर चलते हुए उसके जहन में ढेर बातें शोर मचा रही थी। वो चारों तरफ नज़र घुमाकर चल रहा होता है कि शायद कोई उसे मिल जाए जिससे वो जारा की खबर ले सके। तभी उसे सामने से आता हुआ एक दोस्त आदिल दिखता है। जैद जो उसे देखकर उसकी तरफ दौड़ता हुआ आता है, जैद तू अब आ रहा है? और वहाँ तेरी जारा कब का मर कर कब्र में सो चुकी है। आदिल जैद के कंधों को अपने हाथ से पकड़ने
पकड़ते हुए कहता है, यह तू कैसी बकवास बात मेरी जारा के बारे में कर रहा है? यार जरा सोच समझ कर बोल। जैद आदिल से नाराज कहता है, मैं सच कह रहा हूँ मेरे दोस्त, तेरी जारा अब इस दुनिया में नहीं रही और उसकी वजह मेरी बहन सीमा है। जब जारा ने आखिरी बार तुझे खत लिखा था तो सीमा उस खत को पढ़कर चिढ़ गई थी और मुझे देने के बजाय उसने अपने पास रख लिया था। वो तुम दोनों का सच्चा प्यार देखकर जारा दिल ही दिल में हसद करने लगी थी और वो अपने जलन में इतनी अंधी हो गई थी कि उसने एक रोज जारा के घर जाकर उसकी भाभी को तुम्हारे भेजे खत पढ़ा देती है। फिर आदिल कहते हुए रुक जाता है, फिर क्या हुआ बताना। जैद के हाथ से उसके कपड़ों का बैग छूट कर गिर जाता है। वो आदिल से घबराते हुए कहता है, और फिर जारा के भाई और भाभी उसे बहुत बेरहम से कमरे में पीटते हैं। रखे पलंग के पाए से उसका गला उसे जान से मार देते हैं। जब इस बात का पता सीमा को चला तो उसने अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने ही जारा के कत्ल करने की बात मुझे बताई, मगर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं जारा के मरने की खबर मैं तुम्हें बताऊं। आदिल कहता है, गांव वालों ने भी कुछ नहीं कहा, दफना आए चुपचाप। मेरी जारा को किसी ने भी उसके कातिलों की सजा ही नहीं दिलवाई। जैद रोते हुए कहता है, भाई किसी को जारा के कत्ल का मालूम चलेगा तब ना। गांव में तो यह हल्ला है कि उसके गले में काफ़ी दिनों से दर्द था और रात में गले में ज़्यादा दर्द होने से गला फूल गया, जिससे उसकी मौत हो गई। आदिल कहता है, भाई उसके भाई और भाभी तो पहले से ही उसके दुश्मन थे, मगर तेरी बहन को कैसे जलन हो गई थी। भरोसा किया था मैंने और जारा ने सीमा पर। वो दोस्त भी तो थी जारा की, और उसने क्या किया, मेरी जारा को मरवा दिया। जैद कहता हुआ बेतहाशा रोने लगता है, मुझे माफ़ कर दे यार। और यह ले जारा की लिखी हुई आखिरी खत जो उसने सीमा को दिया था। आदिल ने अपनी जेब से खत निकालकर जैद को दिया। जैद फौरन खत को खोलकर पढ़ने लगा। मेरी डूबती हुई ज़िंदगी की आखिरी उम्मीद, मेरे महबूब जैद, वालेकुम अस्सलाम। आपके सलाम का जवाब मुझे खुशी हुई। आप खैरियत से हैं? आप वहाँ शहर में आपका वक्त अच्छा गुजर रहा है? अल्लाह आपको सलामत रखे। और यहाँ भी सब अच्छा है, मगर आपकी कमी बहुत खलती है मुझे। हाँ, आपको खत के साथ मुझे पैसे भेजने की क्या ज़रूरत थी? मैं क्या करूँ इन पैसों का? मुझे तो सिर्फ़ और सिर्फ आपका साथ चाहिए। और मैंने अगर गलती से भी कोई इन पैसों से कुछ खरीदा और भाभी को पता चल गया तो मेरी खैर नहीं। आइंदा से मुझे कुछ भी मत भेजना। वैसे भी मुझे आजकल इन अनजाना सा खौफ फिर से सताने लगा है। ऐसा लगता है कि मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है और मैं शायद अब कभी नहीं मिल पाऊँगी आपसे। आप बस वापस आ जाओ, ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। मुझे आपकी बहुत याद आती है। और हाँ, गुलाब लेकर आओगे ना? आपकी जारा। जैद जारा के खत को अपने जेब में रखता है। फिर वो अपने बैग की चेन खोलकर उसमें रखे गुलाब का गुलदस्ता निकालता है जो वो जारा के लिए लेकर आया होता है। उसकी आंखों से आंसू का सैलाब निकल रहा था, उसके चेहरे के चारों तरफ फैल रहा होता है। आदिल, तू मुझे एक बार जारा की कब्र दिखा दे बस। जैद रोते हुए आदिल से कहता है, हाँ भाई चल, मैं तुझे अभी लेकर चलता हूँ। आदिल जैद का बैग अपने कंधों पर टांगते हुए फिर वो अपने जैद के गांव के कब्रिस्तान की तरफ चल देते हैं। भाई, यह है जारा की कब्र। आदिल जैद को जारा की कब्र दिखाते हुए कहता है,
तो जैद घुटनों के बल जारा की कब्र के पास बैठ जाता है। आंसू से थे जो उसकी आंखों से बहते ही जा रहे थे। वो जारा की कब्र के सामने बैठकर बेइंतहा रोता है। जैद मेरे भाई, बस अब इतना रोएगा, चल अब घर चल। आदिल जैद को उठाते हुए कहता है, मुझे कहीं नहीं जाना यार, तू देख रहा है ना कि जारा मुझसे बात नहीं कर रही है, मुझसे उससे बात करनी है। बस एक बार जैद कहता है तो आदिल उसे छोड़ देता है। जैद गुलाबों का गुलदस्ता जारा के कब्र पर रख देता है और कहता है, जारा तुमसे खत में लिखा था ना गुलाब लेकर आना, देखो मैं तुम्हारे लिए गुलाब लेकर आया हूँ, देखो कितने ताज़े और खुशबूदार हैं, मुझे इनकी ताज़ा महक पसंद है ना। जारा मेरी मोहब्बत झूठी नहीं है जारा, मैं सब कुछ तुमसे निकाह करने के लिए ही तो कर रहा था, और जब वक्त आया जब हम एक हो सकते हैं तब तुम इस दुनिया में ही नहीं रही। क्यों जारा? वैसे तो तुमने ठीक कहा था जारा, इश्क एक बला, और देखो ना बला ने तुम्हें मुझसे ही छीन लिया। तुम कुछ नहीं बोलती हो जारा, बोलो ना, जवाब दो, बस एक बार मुझसे बात कर लो जारा। जैद जारा की कब्र पर रोते हुए कहता है। अचानक खामोश हो जाता है। जैद मेरे भाई चल उठ, घर चलते हैं, आदिल कहते हुए जैसे ही जैद को उठाने की कोशिश करता है तो देखता है कि जैद जारा की कब्र पर दम तोड़ चुका था। जारा की तरह उसने भी इस खोखली दुनिया को अलविदा कह दिया था। उसकी वो दो आंखें बस अब बेनूर हो चुकी थीं। इनमें कभी उसने अपने और जारा के लिए हसीन ख्वाब सजाए थे। धन्यवाद। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।